आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और आज है फ्राइडे, तो आपको पता चल गया होगा कि अब किस सेगमेंट की बारी है। अब वक्त हुआ है विजन 2040 का। दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। भाई, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है कि एक वक्त था जब कराची में हर इलाके में, हर मोहल्ले में एक अपना प्ले ग्राउंड होता था या एक पार्क होता था जहाँ पे बच्चे जाके शाम में खेलते थे, एंजॉय करते थे, एक उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ और थैंक्स टू चाइना कटिंग और थैंक्स टू कब्जा माफिया, उन सब की बदौलत के खेल के मैदान और पार्क हमसे छीन लिए गए। हम पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ, हम पे भी हुआ और हमारे आगे आने वाली नस्लों पे भी हो रहा है, क्योंकि अब हमारे पास खेलने की कोई जगह बची ही नहीं है। पार्क्स ख़त्म हो चुके हैं, पार्क्स में ग्रासेस या कोई खेलने कूदने की जगह, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड, कोई एक्टिविटी, कोई राइड्स कुछ होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ ये जुल्म ना हो और आपके बच्चे प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी में भी आगे बढ़ें, खेलें, स्पोर्ट्स खेलें, आपको कराची शहर से थोड़ा बाहर निकलना होगा, मोटरवे की तरफ जाना होगा और वहाँ आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कमांडर सिटी का एक प्रोजेक्ट। कमांडर सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बेतहाशा प्लेग्राउंड्स मिलेंगे, बेतहाशा पार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कमांडर सिटी का जो विजन है, विजन 2040, वो हमारी आने वाले नस्लों को संवारने के लिए ही है। और जिस तरह सोच के इन्होंने ये अपना पूरा एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, ये अपने आप में एक मिसाल है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं कमांडर साहब की तरफ और इनसे जानते हैं कि उनके पास कितने पार्क्स हैं, कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए उन्होंने। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों ने कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस कहूँ या फिर मैं कहूँ कि आपने प्ले एरिया, ग्राउंड्स या फिर पार्क्स बनाए जहाँ बच्चे जाके खेल सकते हैं? बिल्कुल, जब हमने विजन 2040 को डिज़ाइन किया तो उसके अंदर स्पोर्ट्स को बिल्कुल हमने फोकियत इसलिए दी कि हमें पता है कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। ठीक है, तो बच्चों की परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि उनके मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जाए। तो हमने अपनी डिज़ाइनिंग में, जब जो हमने सोसाइटी जिस वक्त डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर स्पोर्ट्स एरियाज़ अलग अलग बना रहे हैं और स्पोर्ट्स की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हम एक अच्छे स्टैंडर्ड पे बना रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को ग्रूम करें स्पोर्ट्स में और छोटे बच्चों को पिक करें और फिर उनकी ग्रूमिंग इस तरह से करें कि वो आगे चलकर ओलंपिक्स में मेडल्स जीत सकें। अरे वाह, आपकी सोच तो माशाल्लाह बहुत आगे की है। बिल्कुल इस तरह से है। और जिस तरह इस वक्त एक क्रिकेट स्टेडियम पे हमने काम शुरू किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन इसमें हम पूरे पाकिस्तान से टैलेंट चुनकर उन बच्चों को यहाँ लाएंगे जो यहीं पे रहेंगे कमांडर सिटी में। हम उनको पे भी करेंगे और हम उनको एजुकेट भी करेंगे, साथ साथ स्कूल भी पढ़ेंगे और साथ साथ वो क्रिकेट भी खेलेंगे। तो फिर क्यों नहीं आज से 10, 15, 20 साल के बाद बेहतरीन टीम हमें क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है, जब इतनी नहीं होगी, हमें नहीं लगेगा कभी हार जाएगी, कभी जीत जाएगी। फोकस्ड अप्रोच होगी, जब इतनी फोकस्ड अप्रोच होगी कि आप बच्चों से टैलेंट उठा के उसको एक प्रॉपर सिस्टम के तहत ग्रूम करेंगे, तो क्यों हम दुनिया से कम्पीट नहीं कर पाएंगे? लेकिन कमांडर साहब, आपने भी जिक्र किया क्रिकेट का। क्रिकेट के अलावा भी कोई और स्पोर्ट्स है जहां पे आपका फोकस होगा? ये क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जी क्रिकेट सारे जो है वो फंड्स ले जाता है, क्रिकेट पे सब लोग जोर देते हैं, क्रिकेट के सब शौकीन होते हैं, बाकी स्पोर्ट्स है, स्क्वॉश है, टेबल टेनिस है। देखें, ये तो मैंने एक मिसाल दी है ना। अब 3 स्पोर्ट्स तो कंपलसरी है वहाँ पे बच्चों के लिए। एक हॉर्स राइडिंग, एक तीरंदाजी और स्विमिंग, तीरंदाजी और हॉर्स राइडिंग। उसकी वजह यह है कि हॉर्स राइडिंग आपके अंदर करेज पैदा करती है, ठीक है, तीरंदाजी फोकस इम्प्रूव करती है और स्विमिंग बेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज है। तो ये 3 तो हमने वहाँ मस्ट कर दी। हमारा हॉर्स राइडिंग क्लब इस वक्त एक्टिवेटेड है, वहाँ पे बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। हमारा स्विमिंग पूल इस वक्त एक्टिवेटेड है, वो भी हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल बनाया है। अच्छा। जहाँ हम बच्चों को पिक करके उनको ग्रूम करेंगे और वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आके खेल सकता है? चंद मखसूस कोई फीस देनी होती है आपको? या देखें, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं कमांडर सिटी के, उनके लिए तो फ्री है सब कुछ। लेकिन उसके अलावा अगर कोई आना चाहे तो नॉमिनल सी फ़ी है, वो आके सारी फैसिलिटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे इस वक्त टूर्नामेंट्स भी होते हैं, बाहर से टीम्स भी आती हैं, ठीक है।
तो ये सारी फैसिलिटीज़ सिर्फ कमाने सिटी के लिए नहीं हैं, ये सभी लोग इन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं। हमें पता है कराची में स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल नहीं है, इससे पहले सिर्फ 2 थे, हमने इस वक्त बनाया है। वहाँ पे नेशनल लेवल के भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं मतलब इस टीवी चैनल के थ्रू मतलब सिंध गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और बड़े लेवल के, नेशनल लेवल के या प्रोविंशियल लेवल के इवेंट्स यहाँ पे करें कमाने सिटी में। जाहिर है जब इतना पैसा लगा के हमने इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ बनाई है तो फिर पूरी कौम को उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। आप जब बता रहे हैं कि नेशनल लेवल की प्रैक्टिस वहाँ पे हो रही है और इतना नेशनल लेवल के गेम्स वहाँ पे हो सकते हैं, तो हो सकती हैं, हमें अंदाजा है कि कितना फैसिलिटेट आपने किया होगा उन जगहों। फिर दूसरा फोकस आपका, ठीक है। इस वक्त हमारा जो पूरा सिस्टम है एडहॉक पे चल रहा है। हॉकी टीम हमारी तबाह हो गई, क्रिकेट टीम सियासत की नजर हो गई। तो कहीं से लगता नहीं है कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, सीरियसली। जी, तो ये है कि क्योंकि फोकस नहीं है ना। हॉकी ग्राउंड भी है आपके पास? बिल्कुल, हम हॉकी भी बना रहे हैं, फुटबॉल इस वक्त तैयार है, क्रिकेट इस वक्त बन रहा है हमारा, स्विमिंग हमारा एक्टिवेटेड है, रेंज हमारी जो है तीरंदाजी की वो एक्टिवेटेड है, बास्केटबॉल एक्टिवेटेड है, इसी तरह हॉर्स राइडिंग क्लब एक्टिवेटेड है, कैडेट कॉलेज आ रहा है, प्रॉपर कैडेट कॉलेज आ रहा है जिसके अंदर हम शूटिंग रेंज तक बना रहे हैं। शूटिंग शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए ताकि उनके फोकस को इम्प्रूव किया जाए, उनके अंदर करेज पैदा की जाए, क्योंकि ये चीज़ें देखें ये बेसिक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का हिस्सा हैं, ठीक है। अगर आपने मोटर स्किल्स इम्प्रूव नहीं किए और सिर्फ उनको किताबों तक महदूद रखा तो शायद वो बच्चे इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकें। जी, ये बहुत लाजमी है, ठीक है। बच्चों को निकलना है घर से एक मखसूस टाइम में और फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, जिसके लिए हमने टाइमिंग्स रखे हैं। पढ़ाई का अलग टाइम है, स्पोर्ट्स का अलग टाइम है, शाम का प्रेप पीरियड का अलग टाइम है, ठीक है। मस्जिद कुरान पाक पढ़ने का अलग टाइम है और जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। मतलब ये पूरा हमारे निज़ाम का हिस्सा है। एटलीस्ट माँ की शिकायत बच्चे मोबाइल लैपटॉप को छोड़ते नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी डिबेट है जिससे हम बच्चों को बचा नहीं सकते। उनको इतनी हेल्दी एक्टिविटीज दे दो कि वो उस नेगेटिविटी से हट जाए, ठीक है। उस नेगेटिविटी से हट जाएं जो मोबाइल में या सोशल मीडिया पे जाके बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें सीख रहे हैं गलत किस्म की, तो उनको इतना इंगेज कर दो। हमारा मकसद है कि उनको इतना इंगेज कर दो, उनको इतना पॉजिटिविटी की तरफ ले आओ कि वो उस तरफ जाए ना, ताकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी ग्रूम हो सके। तो ये सिस्टम हमने कमांडर सिटी में रखा है और बिल्कुल उस बाउंड्री के अंदर जो भी बच्चा आएगा, जो भी फैमिली आएगी, उनके बच्चों की और बेहतरीन उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलेगी। लोगों की तो हसरत होती है, लोग तो क्लब्स की मेंबरशिप लेते हैं। एक गरीब आदमी को इतनी फैसिलिटीज़ कहाँ, स्विमिंग पूल कहाँ दस्तयाब है गरीब आदमी को, कहाँ हॉर्स राइडिंग क्लब कहाँ एक गरीब आदमी सोच सकते हैं, तो डिफेंस क्लिफ्टन के लोग तीरंदाजी कहाँ सोच सकते हैं। मेरे पास मजदूर के बच्चे, मेरे पास गरीबों के बच्चे जो हैं, ये सब एक्टिविटीज़ बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं। साहब ये तो सारी आपने बात बताई कि जहाँ पे आपने जो सबके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी एरियाज अलग अलग बनाए हुए, लेकिन हम ब्रेक पे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि हर सेक्टर का अपना एक अलग प्ले ग्राउंड है जहाँ बच्चे नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए भी जाके खेल कूद कर सकते हैं, ऐसा भी है आपके पास? जी बिल्कुल। देखें वहाँ पे देखिए, ये तो फैला हुआ प्रोजेक्ट है ना, ये तो कई किलोमीटर्स में फैला हुआ है प्रोजेक्ट। जो हमारे, अगर आप एक जगह की बात करें जो कमांडर सिटी कराची है, फिर दूसरे शहरों में भी कमांडर सिटी आना है, इसके भी मुख्तलिफ फेजेज़ हैं। 50-50 एकड़ पे तकरीबन एक फ़ेज़ होता है हमारा, तो मुख्तलिफ कई फेजेज़ हैं। हो सकता है कल को ये सैकड़ों फेजेज़ इसके हों, तो जाहिर है आपको हर फेज़ में फैसिलिटीज़ अपने घर के करीब देनी है, ठीक है, ताकि बच्चों को वहाँ पहुँचने में दिक्कत ना हो। और जहाँ पे थोड़ी सी दूरी है तो फिर आपको शटल सिस्टम अंदर रखना है, शटल सर्विस देनी है, आपको ऐसी ट्रांसपोर्ट देनी है जो हम बच्चों के लिए इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं कमांडर सिटी में, कि अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको वहाँ से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी हम कमांडर सिटी में दे रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज़ तो जाहिर है जब आप सोसाइटी प्लान करते हैं तो फैसिलिटीज़ हर जगह होती है, लेकिन शहरों में इस वक्त प्रॉब्लम ये है वो चाइना कटिंग जो आपने शुरू में जिक्र किया कि वो कब्ज़ा माफिया उन पर कब्ज़ा करके और वहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अब गरीब की किसने सुनी है इस मुल्क में,
तो अल्टीमेटली वो महरूम हो जाता है उन तमाम सहूलतों से। आप देखें ना, एक वक्त था हमारे बचपन में, हम देखें या हमारे हम अपने ही बचपन की बात कर ज़्यादा दूर क्या जाएं कि बच्चे हम लोग सब बाहर गली मोहल्लों में खेलने जाते थे। अम्मा डांट डांट के कही थी कि भाई शाम का टाइम हो गया, जाओ थोड़ी सी एक्टिविटी करो, बाहर जाके खेलो। आज उल्टा निज़ाम है कि हम लोग खुद बीइंग अ मदर हम डरते हैं बच्चों को बाहर भेजने से। एक तो सिक्योरिटी का निज़ाम कुछ नहीं है, सेफ्टी नहीं है आपकी, और फिर बाहर का रोडों का जो हाल है, कोई प्लेग्राउंड ही नहीं बचा है, कोई पार्क ही नहीं है जहाँ बच्चे खेल सकें। तो बच्चे मोबाइल लैपटॉप पे नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप मतलब वहाँ पे हमने जो जितना भी हमारे पार्क्स हैं या स्पोर्ट्स एरियाज़ हैं उनको हमने बिल्कुल लश ग्रीन रखा है, मैं स्क्रीन पे नजर आ रहा है ताकि वो वहाँ पे देखें माहौलियात, सही। ये भी ज़रूरी है। आपने अच्छा एक एनवायरनमेंट भी तो देना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है, क्लीन एयर है वहाँ पे एक तो शहर से बाहर है, पोल्यूशन कम है, फिर अंदर हमने एक सफाई का बेहतरीन सिस्टम रखा हुआ है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ बहुत आप अच्छे तरीके से जो है वो स्पोर्ट्स को फ़रोग़ दे सकते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फ्यूचर में जिस तरह से हमने स्पोर्ट्स पे काम किया है, मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2040 तक हम बड़ी यहाँ पे स्पोर्ट्समैन यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे कमांडर सिटी से, और इंशाअल्लाह हम दुनिया में जाके कम्पीट करेंगे, और इंशाअल्लाह 2040 में मैक्सिमम मेडल्स हमारे होंगे इंशाअल्लाह, ओलंपिक्स हो या कोई भी इस तरह के मुकाबले हो इंशाअल्लाह, क्योंकि फोकस्ड अप्रोच है, बहुत फोकस्ड अप्रोच है आपकी, क्योंकि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, जिन स्पोर्ट्स का आपने जिक्र किया, नाम लिए, जिन पे आप काम कर रहे हैं, मुझे मुश्किल ही लग रहा है कराची में उसके कोई क्लब्स होंगे या कोई उसके आप कहीं खेल सकते हैं। खासतौर पर तीरंदाजी की बात करें हम या हॉर्स राइडिंग की बात करें तो, और हॉकी की बात करें तो हमें तो ये क्लब्स वगैरह कहीं मिलते ही नहीं है। और अब तो क्लब की मेंबरशिप भी का हाल है, आपका DHA क्लब है वो भी कोई इतना खास हम सॉलिट्यूड से है नहीं, या फिर एक क्लब था वो भी ख़त्म हो गया, अब तो कोई ऐसे रहा है नहीं। कमांडर साहब, एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे हम कहते हैं कि बिजनेस स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है किसी शख्स के लिए, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से कहते हैं कि जी आप स्पोर्ट्स में टाइम निकालने के लिए, क्योंकि देखिए हर कोई एक नेशनल लेवल तक चैंपियन नहीं बन सकता, तो कहते हैं जी स्पोर्ट्स पर टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बेहतर है कि किसी और चीज़ में ध्यान लगा लो। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक शख्स के लिए कि भले से आप नेशनल लेवल पे ना खेलें लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं? देखिए, स्पोर्ट्स तो ज़िंदगी का हिस्सा हमें बनाना इसलिए है कि हमें एक हेल्दी माइंड चाहिए, ठीक है। तो वो जो एक मिनिमम टाइम हमने रखा है कमांडर सिटी में हर बच्चे के लिए, वो तो उसने वो मिनिमम टाइम स्पेंड करना है स्पोर्ट्स फील्ड में, फिट रहने के लिए और ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त रहने के लिए। दूसरी साइड पे हम बात करते हैं प्रोफेशन की, कि स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन, उसमें ज़ाहिर है हम इन्हीं बच्चों में से टैलेंट पिक करेंगे। जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी कि क्रिकेट हमारा जो स्टेडियम बन रहा है उसके साथ हम लिविंग अकोमोडेशन भी बना रहे हैं, और वो इस वजह से हम बना रहे हैं कि हमें पूरे पाकिस्तान से टैलेंट पिक करना है और फिर उनको एज अ प्रोफेशन हमने ग्रूम करना है, ठीक है। वहाँ पे वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे नहीं होगा, वहाँ पे हो सकता है उनको पूरा दिन 10-10 घंटे, 8-8 घंटे उस स्पोर्ट पे जो है फोकस करना पड़ेगा, जब भी तो वो दुनिया को कम्पीट करेंगे। असल में मैंने यूरोप में देखा है, मैं यूरोप में गया हूँ, मैंने उनके कुछ स्पोर्ट्स अकेडमीज देखी हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन उनको वो ड्रिल करवा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चे थकते नहीं हैं, ये पढ़ाते। दूसरा वो कहते हैं ये कम्पीट करेंगे दुनिया को, ठीक है, ये ओलंपिक्स में जाएंगे आज से 10 साल के बाद, ये हम उनको इस मकसद के लिए ट्रेन करना है, ठीक है। तो पढ़ाई इनकी अपनी जगह पे साथ साथ चलती है, लेकिन ज़्यादा टाइम स्पोर्ट्स को ये इसलिए दे रहे हैं कि इनके अंदर हमने वो टैलेंट देखा है, हमने इनको पिक किया है, उसी को हमने पूरे मुल्क से पिक किया है, अब हमने इनको ग्रूम करना है। उनके खाने पीने की, डाइट का ख्याल, हर चीज़ का ख्याल आप लोग खुद अपने पास रखेंगे। जब वो उस अकेडमी में रहते हैं तो फिर उनकी डाइट का ख्याल, उनका फिज़िकल फिटनेस का ख्याल, उनके स्पोर्ट्स टाइमिंग्स, उनके देखें पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो साथ साथ पढ़ाई भी, लेकिन ज़्यादा फोकस जो एज अ प्रोफेशन स्पोर्ट्स में आ जाते हैं जो बच्चे, उन पे फिर फोकस स्पोर्ट्स में उनका बढ़ जाता है, ठीक है। और वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग इस तरह से की जाती है कि वो 5, 10, 15 साल के बाद
नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाके कम्पीट कर सकें, जब भी मुल्क का नाम रोशन होगा। अब हमारे यहाँ ये होता है कि एक मेडल भी अगर हम गोल्ड जीत लेते हैं ओलंपिक्स में तो बड़ा हम जश्न मना रहे होते हैं, हमने 2 मेडल जीत लिए, हमने 1 मेडल। लेकिन ऐसी कौमें 100 मेडल ले जाती है। बेशक ठीक हमारे है ना। आप टैलेंट चाइना की को कोई देखें वो कमी कितने नहीं है। मेडल ले जाते हैं, सही। यूरोप में देखें कितने मेडल चले जाते हैं, छोटे छोटे ये मुल्क हैं। सही। ठीक है, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। और हम अपने शो में भी अक्सर आपको दिखाते रहते हैं कि कितना पाकिस्तान में टैलेंट है। अपनी मदद आपके तहत उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होती है, प्रॉपर उनकी कोई डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, उनको कोई कैंप प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होता जहाँ वो प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन उसके बाद भी हमारे पाकिस्तानी एथलीट जाते हैं मुल्क भर में, जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं, पूरी दुनिया में जाके हमारा सब झलाली परचम जो है वो सर बुलंद करके आते हैं। और आप सोचिए जिस तरह कमर साहब बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को, तो आप सोचें हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, हमारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। हम जो ख्वाब देखते हैं हमेशा कहते हैं कि काश पाकिस्तान में ऐसा हो जाए, काश पाकिस्तान वैसा बन जाए कि हमारे बच्चे, हमारी नस्ल सुधर जाए। तो आप देखें ये विजन 2040 कमांडर जाकिर का एक बन रहा है जहाँ पे आपकी नस्लें खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती हैं। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं यहाँ पे घर तो देर मत कीजिए, अभी सही वक्त है, अभी जाइए और आप यहाँ पे घर ले सकते हैं। इसी के साथ ही शो का वक्त होता है खत्म, फिर मुलाकात होगी आपसे मंडे को। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है।